हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस जो है कंप्लीट की थी, अब हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ डाल लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहली बात हम करते हैं कि डेवलपमेंट एक कैसी प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक सतत चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा होता है, एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल या फिर कह सकते हैं ऑर्डरली। एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में जो है डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है, पर क्वेश्चन आता है कि रेट कैसा होता है डेवलपमेंट का, डिफरेंट होता है या फिर सेम होता है या फिर एक ही आयाम में चलता है। तो जो डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है पूर्वानुमान। मतलब कि हम किसी बच्चे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे जो दादी दादा होते हैं, वो कह सकते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट एक प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, डेवलपमेंट में जितनी भी सारी आयाम होते हैं, जितने भी सारे टाइप्स होते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। यहाँ लिख लेते हैं इंटर रिलेटेड। अब बात करते हैं कि ऑल टाइप्स में क्या क्या आता है। ऑल टाइप्स का मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ हो, ठीक है, फिजिकली हो, कॉग्निटिव हो, ठीक है, सोशल हो या इमोशनल। ये शारीरिक, ये मानसिक, ये सामाजिक और ये इमोशनल जो कि मन से रिलेटेड जगह है। ठीक है, इमोशनल। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, मतलब जो इसकी जो डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी कैसी होती है। तो पढ़ते हैं डेवलपमेंट की डायरेक्शन दो तरीके से होती है, दो तरीके की। पहले पढ़ते हैं हम डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, दो तरीके से होती है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट जो है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट तो पहली है सेफालोकोडल। हिंदी में तो मतलब इनके बहुत ही ज़्यादा टिपिकल नेम है जो कि लिए नहीं जाते। दूसरे पढ़ते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। इसका मतलब होता है नियर टू फार। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि सेफालोकोडल क्या होता है। सेफालोकोडल का मतलब हम एक और नाम से जानते हैं इसे, जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ये मतलब कि सिर से पैर तक होती है। विकास जो है कैसा होता है, हेड टू टो। ठीक है, सिर से पैर तक होता है। ठीक है, और बात करें प्रोक्सिमो डिस्टल की, इसका मतलब होता है सेंटर से पेरीफेरी, मतलब सेंटर से मतलब कि फैलता रहता है, ये ऊपर की ओर भी नीचे की ओर भी। तो ठीक है, तो ये होता है सेंटर टू पेरीफेरी, लिख देते हैं पेरीफेरी। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, होता है। अब बात करते हैं कि जो जन्म के समय जो बच्चे का जो सिर है ना, वो मतलब 25% तक होता है। जन्म के समय बच्चे का जो सिर है उसका डेवलपमेंट इतने हो जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। ये भी इसी का सब पार्ट मान लो आप, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस कोई भी हो, हर व्यक्ति में, हर किसी से जो है अपने अपने मतलब कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं।
चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, उस उनमें भी जो है अपना कुछ ना कुछ डिफरेंस उनमें भी पाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है प्रत्येक जो प्रजातियाँ होती हैं उनमें अपने अपने डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है। और कोई भी प्रजाति अपने आप में कोई समान नहीं होती है, ठीक है। हर कोई, अगर दो ट्विंस भी हैं ना तो उनमें भी अपने अपने कुछ ना कुछ डिफरेंस उनमें भी पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो हर स्पेसीज में अलग अलग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ये नहीं है कि मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस कुछ भी आधार पर हो सकता है, कुछ भी बेसिस पर हो सकता है। तो हम वो चाहे इंटेलिजेंस बेसिस पर हो, चाहे उसकी रुचि पर हो, वैल्यूज़ पर हो, एप्टीट्यूड पर हो, पर्सनैलिटी पर हो, तो उसके आयाम लिख लेते हैं हम किस किस पे, मतलब इंडिविजुअल किन किन पे हो सकता है। देखिए इंटेलिजेंस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस मिल सकता है, उन दोनों के ट्विंस हों बेशक, पर इंटेलिजेंस में डिफरेंस पाया जा सकता है। उनकी इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, ये नहीं है कि उन दोनों का इंटरेस्ट एक ही हो। मतलब इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, ठीक है, रुचि उनकी अलग हो सकती है। उनकी वैल्यूज़, उनके मूल्य जो है वो अलग हो सकते हैं। फोर्थ हम यहाँ लिख लेते हैं, फोर्थ कौन सा है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड हम ले लेते हैं कि एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता जो है उनकी, वो उनकी डिफरेंस पाई जा सकती है। बात है पर्सनैलिटी की, हर किसी की अपनी अपनी जो है पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट जो है हम इंडिविजुअल जो डिफरेंस हैं, वो देखिए कुछ तो इनहेरिटेड भी होते हैं, आनुवांशिक भी जो है बच्चे के अंदर होते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। दूसरे है कि कुछ एक्वायर्ड करते हैं बच्चे, कुछ अर्जित करते हैं। अर्जित किससे करते हैं, देखिए सोशल भी, समाज से भी कुछ ना कुछ बच्चे सीखता है। उसके कल्चरल में भी जो है, कल्चर से भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। कुछ उसकी जो एजुकेशन लेता है उससे भी कुछ ना कुछ सीखता है। और उसका जो इमोशनल होता है, इमोशनली मतलब जैसे वो समाज में रह रहा है, जैसे कल्चर में रह रहा है, उससे भी जो है कुछ ना कुछ अर्जित करता है वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ ले लेते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस एक्वायर्ड भी होते हैं। एक्वायर्ड का मतलब है अर्जित भी किए जाते हैं, अर्जित भी होते हैं। और कहने का मतलब है इनहेरिटेड, दूसरा है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब है अनुवांशिक, कुछ जो है हेरिडिटी से भी मिलती हैं, ठीक है, अनुवांशिक भी होते हैं। जैसे हेरिडिटी, इनहेरिटेड अनुवांशिक का मतलब है जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, पहले बात कर लेते हैं। जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ जो है हेरिडिटी से मिलती है। मेंटलिटी भी जो है इनहेरिटेड से मिलती है, ठीक है। और उसका टेम्परामेंटल भी जो है। और एक्वायर्ड में क्या क्या है, एक्वायर्ड कैसे करते हैं, जैसे सोशल, समाज से बच्चे एक्वायर करते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर से बच्चे एक्वायर करते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड से जो है बच्चे वो करते हैं। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है जो है इमोशनल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं बच्चे जो है एक्वायर्ड भी करते हैं और इनहेरिटेड भी करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है एक्वायर्ड भी किए जाते हैं और इनहेरिटेड भी किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।